नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में। तो विद्यार्थियों, जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, तो आज हम उसके अंदर 11 का चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग इसका अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले जो भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियोस हुए हैं तो आप उनका अध्ययन अवश्य करें। और अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास में समाकलन का अनुप्रयोग जो चैप्टर है, इसमें आपको पहले तो निश्चित समाकलन जो 10 का चैप्टर है वो कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। तो समाकलन के अनुप्रयोग, तो विद्यार्थियों इस चैप्टर का जो बोर्ड परीक्षा के अंदर हमारी वेटेज रहेगा, सबसे पहले बात हम उसकी करते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में जो इसका वेटेज रहने वाला है वो विद्यार्थियों टोटल 6 अंक का होगा। कितने होगा? 6 अंक का। कैसे होगा? इसमें से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल अंक कितने हो गए? 6 अंक हो गए। तो दोनों क्वेश्चनों में अथवा का कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। यानी अंक भार कितना है? 6 अंक का है। तो अब हम इसमें एक पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं विद्यार्थियों। वो क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे पास इसमें दे रखा है कि परवलय दे रखा हमारे को, एक परवलय y² = 4x तथा रेखा x बराबर -3 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इन चैप्टर में आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है वो विद्यार्थियों यह है कि आपको कैलकुलेशन 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप करनी है। एक भी स्टेप बीच में मिस नहीं करना है और ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। इंटेलिजेंट बच्चों का क्वेश्चन ही इस चैप्टर से गलत हो जाता है, क्योंकि वो आखिर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता है और वहाँ जो 100 में से 100 अंक लाते हैं ना, उनके 1 नंबर कट जाता है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से सरल करेंगे। जो भी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं तो स्टेप टू स्टेप सरल करना है, डायग्राम बनाना है, लिमिट ध्यान से लेनी है। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? हमारे को इसमें दिया हुआ है परवलय। परवलय का समीकरण क्या दे रखा है? परवलय का समीकरण, परवलय किस प्रकार का है? y² = 4x। और रेखा का जो समीकरण है वो क्या है? रेखा का समीकरण वो है विद्यार्थियों हमारे पास x = 3। इन दोनों से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू हमारे को बतानी है। तो ध्यान से समझिए, ये हमारे पास x अक्ष, ये y अक्ष, x डैश और इधर y डैश। ठीक है, तो अब देखना क्या है? परवलय का समीकरण, परवलय y² = 4x। तो ये परवलय इस डायरेक्शन में ओपन होता है। तो चारों परवलयों के आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि भाई कौन सा परवलय किस दिशा के अंदर ओपन होता है। तो ये तो हमारे परवलय का अनुरेखण हो गया। अब इसके बाद x = 3, यानी x का मान प्लस में 3 है। तो x का जो प्लस वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में होती है, माइनस इधर। तो प्लस का 3 में मान लेता हूँ, समथिंग यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये रेखा मैंने गुजार दी। ठीक है, ये कौन सी रेखा है हमारे पास? ये जो रेखा है वो आपके हैं x = 3 की। और ये क्या है? ये हमारा परवलय है y² = 4x। ठीक है, अब इन दोनों से घिरा हुआ परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा है वो हमारे को बताना है। तो दोनों से लोक आकृति जो मिल रही है वो विद्यार्थियों वो हमारे को इस प्रकार से मिल रही है। ध्यान से समझिए, ये दोनों से लोक आकृति है। अब इसमें x अक्ष से घिरा, यानी x अक्ष के ऊपर का नहीं बोला है, तो दोनों क्षेत्रफल हमारे को लेने हैं, ऊपर का और नीचे का। तो देखिए इसके लिए हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे, यानी कि जो परवलय होता है वो x तथा y अक्ष के अनुदिश सममित, यानी ये x अक्ष के अनुदिश क्या है? सममित है। ऊपर की ओर ओपन होगा वो y अक्ष के अनुदिश क्या होगा? सममित होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्षेत्रफल हमारे को निकालना है। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ OPQR। इस आकृति का क्षेत्रफल हमारे को निकालना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अभिष्ट जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या रहने वाला है? अभिष्ट क्षेत्र का क्षेत्रफल वो क्या रहेगा? वो हमारे पास हो जाएगा 2 से मैंने इंटू क्यों करवाया? क्योंकि जितना x अक्ष के ऊपर है उतना क्षेत्रफल x अक्ष के नीचे है। इंटीग्रेशन करवा दिया। अब देखिए यहाँ आपको लिमिट ध्यान से लेनी है। लिमिट हम किस प्रकार से लेंगे वो आपको समझना है। तो देखिए ये इस प्रकार से मैंने एक अल्पांश काटा, ये एक मैंने अल्पांश काट दिया। तो ये बच्चों अल्पांश जो मैंने लिया है वो किस अक्ष के अनुदिश है? यानी ये y अक्ष के समांतर है। किस अक्ष के समांतर है? y अक्ष के समांतर अल्पांश है।
है कि नहीं है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स हो जाएगा, वाई अक्ष के समांतर है। तो देखिए हम किसके सापेक्ष समाकलन करवा रहे हैं, x के सापेक्ष वाई डी एक्स में, ठीक है। तो लिमिट किसकी लेंगे, x की लिमिट लेंगे। तो देखिए x में कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं, यहाँ x का मान कितना है 0, यहाँ से लेके क्षेत्रफल कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, x बराबर 3 है। यानी लिमिट हमारे पास कितनी डिसाइड हो गई बच्चों, 0 से लेके 3 तक। कैसे डिसाइड हुई है कि वाई डी एक्स लिया, यानी क्षेत्रफल, यानी जो हमारे पास में इंटीग्रेशन है वो x के सापेक्ष हो रहा है। तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करवाएंगे तो लिमिट भी x की लेनी रहेगी, ठीक है। तो 0 से 3 लिमिट ले ली और बार 2 से गुणा क्यों कराया, जितना ऊपर हमारे पास एरिया है उतना ही नीचे का एरिया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ हम इंटीग्रेशन करवाने से पहले हमें अच्छी तरह से पता है कि भाई जो भी राशि है जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वो एक चर राशि में कन्वर्ट होना चाहिए, या तो x में या y के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 इंटीग्रेशन 0 से 3 y की वैल्यू, ये y अल्पांश जो काटा वो किसको टच कर रहा है, वो एक परवलय को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है, ऊपर परवलय को टच कर रहा है। तो परवलय के समीकरण से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो परवलय का समीकरण क्या है हमारे पास, y² = 4x है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आती है, √4x। कितनी आती है, √4x। ये y² की वैल्यू थी, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अर्थात y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का वर्गमूल 2 और √x × dx। तो पूरा फंक्शन किस में चेंज हो गया हमारा, जिसका इंटीग्रेशन करवाना वो x में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 4, 0 से 3 √x यानी x की पावर 1/2 dx, ठीक है। अब x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करवाना है, ये अब 10वें चैप्टर की बात है। समाकलन किस प्रकार से करवाएंगे, x की पावर n के सूत्र से। तो ये हमारे पास फॉर्मेट क्या बनेगा बच्चों, देखिए x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 और लिमिट हो जाएगी 3 और 0, यानी x की पावर n + 1/n+1। यानी कि हमारे पास में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया तो ये फॉर्मेट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 4 हमारे पास, और ये हो जाएगा x की पावर 3/2, कैसे, आधा प्लस 1 3/2, और ये भी हो जाएगी 3/2, 0 और 3, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम बार ले सकते हैं। तो ये हमारे पास बार आएगा तो कितना हो जाएगा, 8/3, इससे इंटू हो गया, ठीक है। क्या बचा, x की पावर 3/2 और लिमिट कितनी है, 3 और 0, ठीक है। अब इसमें लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो 8/3। तो अब देखिए पहले अपर लिमिट, तो 3 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से 8/3 और ये हमारे पास 3 की पावर 3/2, यानी कहने का मतलब एक पावर कंप्लीट है, एक आधी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3√3, ठीक है, माइनस 0। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3 गुणा 3√3। तो अब देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, 8√3। अब क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई, ये हमारे को अवश्य लिखना है। तो ये इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अतः उपयुक्त आकृति यानी परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल 8√3 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, डायग्राम पहले समझना है किस प्रकार से आकृति बनती है, कौन सा भाग क्षेत्रफल निकालना है, फिर लिमिट किस प्रकार से लेनी है और फिर इसका इंटीग्रेशन करवाना, ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, इसमें क्या दे रखा है, एक वृत्त दिया हुआ है और एक सरल रेखा दे रखी है। इनसे घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल हमारे को बताना है। तो जो पहले दे रखा है उसका देखेंगे कि भाई हमारे को क्या क्या गिवन दैट है। इसके अंदर वृत्त का समीकरण है एक, तो कि भाई किस प्रकार का सर्किल है, ठीक है। तो वृत्त का जो समीकरण है वो ये है, x² + y² = a²। और एक इसमें दे रखा है सरल रेखा का समीकरण। जो सरल रेखा का समीकरण है वो ये है, x = a/√2, ठीक है। तो घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमारे को जो भी क्वेश्चन है इनमें डायग्राम हमारे को देखना पड़ेगा और फिर हम उसके आधार पर इसकी लिमिट लेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए इसका डायग्राम है वो इस प्रकार से बनेगा। ये तो आपका बन गया सर्किल, वृत्त, ठीक है। तो अब देखिए इस वृत्त का केंद्र क्या था, मूल बिंदु था, क्योंकि x जो वृत्त का मानक समीकरण होता है वो होता है x - h² + y - k का होल स्क्वायर = a² या r², ठीक है। तो अब देखिए यहाँ केंद्र 0 है और इसकी रेडियस का मान कितना है a, तो a, 0
और ये रेडियस कितनी है 0,a है, इधर बिल्कुल रेडियस का मान इक्वल। तो अब देखना क्या है इसके अंदर कि ये रेखा कहाँ से गुजरेगी। ये रेखा x की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, x बराबर a/√2 है, तो मैं मान लेता हूँ रेखा यहाँ से गुजर गई, समथिंग x के गुजारनी है तो मैंने यहाँ से गुजारी, और ये बिंदु कौन सा हो जाएगा a/√2, 0। कैसे हुआ कि रेखा a/√2 से गुजारनी थी तो यहाँ से गुजार दी, x बराबर 3, 4, 5 जैसे गुजारते हैं, वही यहाँ बिंदु कौन सा मिल गया a/√2 मिल गया। तो दोनों से गिरा छोटा भाग कौन सा हुआ, ये इधर वाला, पूरी डायरेक्शन। इसका क्षेत्रफल हमारे को क्या है निकालना है। तो देखिए बच्चों, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस आकृति जो बन रही है उसका नाम दे देता हूँ मैं ABCD। इस ABCD आकृति का क्षेत्रफल हमारे को निकालना है। तो देखिए जितना क्षेत्रफल x अक्ष के ऊपर है उतना ही x अक्ष के नीचे होगा, क्योंकि वृत्त है जो x अक्ष के परिधि दोनों तरफ क्या रहेगा, सममित आकृति है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अल्पांश काटेंगे। तो ये मैंने एक अल्पांश काटा, ये अल्पांश किस अक्ष के अनुदिश है, यानी y अक्ष के समांतर है। तो देखिए अभिष्ट आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अभिष्ट आकृति का क्षेत्रफल वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 2 में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या अभिष्ट आकृति का क्षेत्रफल कुछ भी लिख सकते हैं। 2 से गुणा क्यों, अंश यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड परित है, इसका क्षेत्रफल इक्वल है। तो देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है a/√2 से, पॉइंट कहाँ से शुरू हो रहा है a/√2 से। अब अल्पांश किसके समांतर, y अक्ष के समांतर है, तो y dx। अब dx यानी x के सापेक्ष इसका समाकलन हो रहा है। तो देखिए बच्चों x के सापेक्ष समाकलन होने पर हम क्या कह सकते हैं इसको कि x अक्ष के सापेक्ष समाकलन है, तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, x की होनी चाहिए। तो यहाँ a/√2 से कहाँ तक चले, a तक चले, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे, तो इंटीग्रेशन से पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए, एक चर राशि में होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको क्या लिखेंगे 2 का 2, 0, a/√2 से a। अब बात यह है इसके अंदर कि भैया वहाँ y है, इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, x के पदों में। तो देखिए जो हमने अल्पांश काटा वो किसको टच कर रहा है, वो एक वर्त के समीकरण को टच कर रहा है, और उस वर्त का समीकरण हमारे पास में है, तो वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो वहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √a² - x², ये ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a² - x² × dx, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करवाना है, तो इंटीग्रेशन का जो सीधा फॉर्मूला होता है वो बच्चों ये होता है 2 तो हमारा बाहर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होगा, वो ये हो जाएगा x/2, फॉर्मूला ये सीधा समाकलन का, -a² - x²। अब देखिए +a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट a/√2 से कहाँ तक है, a तक है, ठीक है। ये तो इसका फॉर्मूला हुआ। अब इसमें लिमिट अप्लाई हम करेंगे, तो 2 हमारा बार है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए एक x की जगह a रखना है, तो a/2 a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a। ये तो इसमें क्या हो गई अपर लिमिट, माइनस माइनस लोअर लिमिट कितनी हुई, a/2√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ a/√2 की वैल्यू x की जगह रखी। अब देखिए √a² माइनस ये हो जाएगा हमारा a/√2 का स्क्वायर, ठीक है, इस x की जगह रखा, प्लस a²/2 साइन इनवर्स, यहाँ हमारे पास ये a/√2 इसमें रखेंगे तो हमारे पास बचेगा 1/√2 और a से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए लिमिट अप्लाई हमने कर ली। अब इसको सोल्व करना ध्यानपूर्वक, 2 का 2 और ये कितना हो जाएगा a² - a², 0, तो ये पूरा कन्वर्ट 0 में, प्लस अब देखिए साइन इनवर्स 1 बनेगा, साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है π/2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी a²/2 × π/2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस। अब यहाँ देखना क्या है कि a/2√2 और इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2a² - a², इसको सोल्व किया है, और प्लस a²/2 और साइन इनवर्स 1/√2 कहाँ होता है, वो होता है π/4 पर साइन के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई πa²/4 गुणन करवाया, माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 2 × 2 4,
यानी 4√2, ये ध्यान से समझिए, सॉरी यहाँ देखिए 2√2 है, √2 इंटू √2 कितना होगा 2, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए 2a² में से a² गया तो a² बचेगा, a² का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा a इंटू a हो जाएगा a², यानी कंप्लीट इसकी वैल्यू ये आ गई, प्लस कितना हो गया पाई a² बट्टे में 8, ये वैल्यू इसकी आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये हमारा 2 बार का कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखना क्या है, पाई a² बट्टा 4, ध्यान से देखिए। अब इस माइनस को अंदर गुणा कराएंगे तो ये दोनों टर्म्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस के अंदर, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस a²/4 माइनस पाई a² 8, ठीक है। पूरे में से a² कॉमन आ रहा है तो ऊपर कॉमन ले लेंगे, 2a², क्या बचेगा पाई/4 माइनस पाई/8 माइनस 1/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सॉल्यूशन हो गया 2a², एलसीएम कितना आ गया 8, वापस 2 पाई माइनस 2, इसको सोल्व किया, ठीक है। तो अब इससे ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा a² बट्टा 4 बार आ गया, और यहाँ कितना बचेगा 2 पाई माइनस 2 वर्ग इकाई। ये क्या प्राप्त हुआ है, इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया, छायांकित भाग का, छोटे भाग का क्षेत्रफल। कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान रखना है, कहीं प्लस माइनस गड़बड़ होते ही पूरा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है। तो आपको इसका जो भी कैलकुलेशन आए इन टाइप के क्वेश्चनों में तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखेंगे, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, निर्देशीय अक्षों, निर्देशीय अक्ष यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष तथा एक सरल रेखा दे रखी है। ये सरल रेखा की इक्वेशन है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमारे को ये पता करना रहेगा कि ये सरल रेखा कहाँ से गुजरती है और इसका डायग्राम ड्रॉ क्या होगा। तो वो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, वो हमारे पास में रेखा का समीकरण यानी सरल रेखा है, इसका समीकरण इक्वेशन हमारे को दे रखा है। सरल रेखा का समीकरण क्या है, x/a माइनस y/b इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब ध्यान से आपको समझना है इसके अंदर कि भाई ये रेखा गुजरेगी कहाँ से, तो पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, x की जगह 0 रखता हूँ, तो मुझे इसमें y की वैल्यू क्या प्राप्त होती है -2b, ठीक है। 0 रखा और y की वैल्यू आ गई, तो एक बिंदु तो क्या हो गया 0, -2b ए बिंदु, ठीक है। अब देखिए y की जगह मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2a हो जाएगी। ये b बिंदु प्राप्त हो गया 2a, 0, ठीक है। ये तो पता चल गया। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास x अक्ष, ये y अक्ष, x डैश और y डैश, ठीक है। तो 0 और 2b पहला पॉइंट है, 2a और 0 दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ आपका मूल बिंदु होता है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2a x की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, मैं मान लेता हूँ ये हमारा 2a पॉइंट है, ये हमारा b पॉइंट है, वो कितना है इसको यहाँ रीड कर रहा हूँ मैं 2a, 0 है, ठीक है। अब a बिंदु कितना x अक्ष के ऊपर, x का मान तो 0 और y का मान -2b है, तो y अक्ष पर होगा, y का ऋणात्मक मान यहाँ होता है, तो ये हमारा a बिंदु हो जाएगा 0, -2b। अब देखिए ये एक सरल रेखा है, इसे गुजरेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा एरिया लेना हमारे को कि भाई निर्देशी अक्ष साथ में, तो निर्देशी अक्ष यानी x अक्ष और y अक्ष और इस रेखा तीनों से घिरा क्षेत्रफल है, वो हमारे को बताना। तो तीनों से बंद आकृति लोक आकृति ये है, इसका एरिया हमारे को निकालना है। तो देखिए इसका एरिया निकालने के लिए ये मैंने एक मान लो अल्पांश काट लिया यहाँ से, ये अल्पांश, ठीक है। ये इस प्रकार से मैंने एक अल्पांश काटा, तो ये जो अल्पांश काटा है वो किस अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है बच्चों। किसके अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। और ये जो हमारा बिंदु है वो कौन सा है, मूल बिंदु है, तो मैं इसको O बिंदु ले लेता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे परिबद्ध क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल या अभिष्ट आकृति का क्षेत्रफल, कुछ भी हम बोल सकते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या है हमारे पास, ध्यान से समझना। अब यहाँ 2 से गुणा करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे अंश यानी कि सममित आकृति वाली कोई बात नहीं है। तो इंटीग्रेशन लेंगे, किस अक्ष के अनुदिश समांतर काटा, y अक्ष के, तो ये हो जाएगा y dx, ठीक है। dx यानी समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो लिमिट किसकी,
x की। तो x का मान कहाँ से चल रहे हैं, 0 से चल रहे हैं, और कहाँ तक चल रहे हैं हम लोग, 2a तक चल रहे हैं x अक्ष पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करने से पूर्व पूरा फंक्शन किस में होना चाहिए, एक चर राशि में होना चाहिए। तो अब इसको y का मान निकालेंगे, तो y किसको टच कर रहा है, जो अल्पांश काटा हमने, ये एक सरल रेखा को टच कर रहा है। तो इस सरल रेखा के माध्यम से हम किसका मान निकालेंगे, यानी सरल रेखा की जो समीकरण है वहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -y/b इज इक्वल टू 2 - x/a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, y/b इज इक्वल टू, हमारे पास एलसीएम हो जाएगा a और ये प्राप्त हो जाएगा x - 2a। ठीक है, यानी माइनस से गुणा करवा दिया, इस इक्वेशन को माइनस से गुणा करवाया और इसका एलसीएम ले लिया। तो हमारे पास कंप्लीट y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b गुणा में x - 2a/a। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, b को उधर सेंड कर दिया। अब ये y की वैल्यू इस y की जगह पुट करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, ये हमारा इंटीग्रेशन 0 से 2a। ठीक है, y की जगह क्या रखना है, b/a x - 2a इंटू dx। ठीक है, अब b/a तो कॉन्स्टेंट राशि है, ये हमारा बार आ जाएगा b/a। इंटीग्रेशन 0 से 2a किसका करवाना है, x - 2a इंटू dx का करवाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या सॉल्यूशन बनेगा, b/a, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन करवाएंगे x और 2a। तो यहाँ ध्यान से समझिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² x की पावर n से, -2a कॉन्स्टेंट राशि है, बार हो जाएगा, और वापस 1 बचेगा, उसका क्या होगा, x। ठीक है, और ये 0 से 2a पीछे चला गया। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपका b/a बार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपर लिमिट रखेंगे 2a, पहले 2a का स्क्वायर करवाएंगे, तो ये हमारे 2a का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 4a² माइनस 2a इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे, 2a। ठीक है, अपर लिमिट रख दी, माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 - 0 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसका इक्वेशन क्या प्राप्त होने वाला है, b/a हमारे पास इक्वल चल रहा है बार, इससे इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, 2a²। अब देखिए 2 × 2 -4a²। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूएबल क्या मिलेगी, b/a, और ये हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2a² कैंसिल करने के बाद। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट बचेगा वो हो जाएगा माइनस का 2ab। अब देखिए क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, और जो x अक्ष के नीचे जो क्षेत्रफल आता है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ से हम इसके लिए क्या लगाएंगे, मापांक लेके चलने हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास मापांक का मतलब एरिया क्या प्राप्त होगा हमारे को, धनात्मक एरिया आना चाहिए इसका, जो भी रिजल्ट आए। तो अब देखिए ये मापांक लगाया, तो ये क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, धनात्मक। तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या आएगा, 2ab² इकाई। तो ये वैल्यू हमारे पास इसकी प्राप्त हो जाती है। तो यानी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, और डायग्राम ध्यान से बनाना है, पॉइंट ध्यान से निकालने हैं, लिमिट ध्यान से लेनी है, एक एक चीज़ इसमें आपको माइंड से करनी पड़ेगी, और स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, इसके अंदर इसमें ये बोल रहा है कि वक्र दिया गया हमारे को, ये एक वक्र है। अब इसको हम देख के भी बता सकते हैं, x² + y² = 1, यानी 1 का स्क्वायर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये एक वर्त का समीकरण है। ठीक है, और एक ये दे रखी सरल रेखा के मध्यवर्ती का प्रथम चतुर्थांश, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे को क्या क्या दे रखा है, पहले तो वो देखेंगे इसके अंदर। तो हमारे को जो दिया हुआ एक वक्र का समीकरण है, वक्र का समीकरण, वक्र के समीकरण क्या क्या है, एक तो x² + y² = 1, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और एक सरल रेखा है, सरल रेखा क्या दे रखी है, सरल रेखा का समीकरण वो क्या है, x + y = 1, और इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब पहले क्या करना है, इनका डायग्राम लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये रेखा कहाँ से गुजरेगी इसका पता नहीं है, तो x की जगह 0 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, यानी a बिंदु हो गया 0,1, और y की जगह 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1,0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ इसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये x अक्ष, y अक्ष, x डैश,
वाई डैश, ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, सर्किल हो गया, ठीक है। अब देखिए सर्किल के अंतर्गत बात किसकी कर रहा है ये कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी वर्त जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, त्रिज्या का मान है 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई, तो 1,0 और ये हो जाएगा 0,1। अब देखिए बच्चों इसके अंदर सरल रेखा कहाँ से गुजर रही है, 0,1, तो ये रहा 0,1 बिंदु, 1,0 ये रहा, तो दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। तो दोनों बिंदुओं को जैसे ही मिलाया तो इन दोनों से परिबद्ध आकर, यानी वर्त और सरल रेखा से घिरा क्षेत्रफल कौन सा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो हमारे पास क्षेत्रफल ये प्राप्त हो रहा है। इसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है, ये क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अभिष्ट आकृति का क्षेत्रफल, अभिष्ट आकृति का क्षेत्रफल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ दो आकृतियों से परिबद्ध क्षेत्रफल है, तो यहाँ आपको ध्यान से समझना है दो आकृतियों के परिबद्ध क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं। ये मैंने एक अल्पांश काटा वाई अक्ष के अनुदिश, ठीक है, किस अक्ष के अनुदिश काटा, वाई अक्ष के समांतर, ठीक है, ये एक ग्रीन, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने काटा है वो किसको टच कर रहा है, वो आपको समझना है, वो वर्त के समीकरण को टच कर रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ चल रहा है, वर्त वाई डी एक्स के अकॉर्डिंग लिया आपने, तो लिमिट किसकी लेंगे, एक्स की, तो एक्स कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके 1 तक है, तो ये 0 से 1, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर इसमें तो क्या हुआ, ये पूरा एरिया प्राप्त हो गया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी है ना वो पूरा आ गया। अब हमारे को क्या करना है, छायांकित भाग निकालना, केवल ऊपर वाला, ठीक है। तो इसके लिए इस नीचे वाले एरिया को है ना, जो रेड एरिया मैंने अल्पांश काटा है ना, इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसको घटाने के लिए यानी माइनस करना पड़ेगा हमारे को, और माइनस किस एरिया को करेंगे, देखिए ये जो माइनस इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, वाई एक्स के समांतर है, किसको टच कर रहा है, सरल रेखा के समीकरण को। तो यहाँ हम लिखेंगे ये किसको टच कर रहा था, वर्त का इक्वेशन, वर्त का समीकरण, और ये किसको टच कर रहा है, सरल रेखा, ठीक है, अन्यथा कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि भाई कौन सा लेना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब देखिए इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ है, सरल रेखा भी वाई डी एक्स लिया तो एक्स की लिमिट 0 से लेके कहाँ तक है, 1 तक है, ठीक है। यानी इस पूरे का निकाला और ये छोटे वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसको वापस घटा दिया। अब देखिए यहाँ हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं वाई डी एक्स, तो पूरा इंटीग्रेशन करने से पूर्व क्वेश्चन किस में होना चाहिए, यानी कि x के अंदर। तो वर्त के समीकरण से x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्त के समीकरण से हम y की वैल्यू निकालेंगे x के पदों में, तो वो हमारे पास आ जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका पक्षांतरण करवाया, ये वैल्यू माइनस माइनस इस सरल रेखा के समीकरण से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स और लिमिट 0 से 1। अब हमारे को इसमें क्या करना है, ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका अभी फॉर्मूला देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन करना है डी एक्स रूट का, तो ये होता है हमारे पास x/2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर a का काम कौन कर रहा है, 1, तो x/2, तो ये हमारा x/2 रूट ऑफ जो है वो एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, साइन इनवर्स x अपॉन ए का मान 1, ठीक है, और ये 1 और 0 माइनस 1 का क्या हो जाएगा x, माइनस इस x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से 1, ठीक है। अब इसमें लिमिट अप्लाई करवाएंगे, ध्यान से कैलकुलेशन करनी बात यही है। पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स, ये 1/1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखो 0/2 रूट ऑफ 1 माइनस 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स, यानी कि अब हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ तक बात हो गई, ठीक है, माइनस माइनस, अब इसकी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें सब जगह इसकी जो वैल्यू है वो इस प्रकार से आने वाली है, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0
प्लस 1/2 इंटू साइन इनवर्स 1 कहाँ होता है विद्यार्थियों, π/2 माइनस, अब ये कंप्लीट वैल्यू देखिए 0, ये भी 0, तो इसका 0 हो गया, माइनस यहाँ से देखिए 1 - 1/2 तो क्या बचा 1/2, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/4 - 1/2, अर्थात हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी π - 2/4 वर्ग इकाई। तो ये हमारा इसका आंसर प्राप्त हो गया है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन है वो इस प्रकार से, इसमें क्या दे रखा है, एक वक्र दिया हुआ है ये, और एक सरल रेखा दे रखी है ये, और y अक्ष के मध्यवर्ती का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सबसे पहले इसमें क्या दिया गया, वक्र क्या है हमारे पास, y² = 4ax, और रेखा का समीकरण हमारे पास क्या है, y = 2a, और y अक्ष, इन 3 लोकेशन से लोक आकृति जो मिलेगी उसका एरिया हमारे को निकालना है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ ये हमारे पास x अक्ष, ये y अक्ष, x डैश y डैश, वक्र जो है वो किस प्रकार का है, एक परवलय है। y² = 4ax, तो इस डायरेक्शन में ओपन होगा, तो यानी कि ये हमारा क्या है, परवलय है इस प्रकार का। ठीक है, ये परवलय का। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, ये परवलय प्राप्त हो गया। अब इसमें हमारे को क्या लेना है, y = 2 है, जैसे x = 3, 4 हमने लाइन ली थी, y = 2 है, यानी y की पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी ये तो मूल बिंदु है, समथिंग 2 है आपका यहाँ कहीं होगा, तो यानी कि ये आपकी कौन सी लाइन है, y = 2a लाइन है, और ये क्या है आपका y² = 4ax परवलय है। ठीक है, यानी ये परवलय, ये लाइन और ये y अक्ष हो गई, परवलय हो गया, और ये वाली लाइन हो गई। तो तीनों से जो लोक आकृति है, घिरी हुई आकृति है, ये वाली है, इसका क्षेत्रफल हमारे को निकालना है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ कुछ अलग होगा। तो ये बिंदु हमारे पास में कितना है बच्चों, ये बिंदु है 0,2a। ठीक है, तो अब इस एरिया को निकालने के लिए मैं ये अल्पांश काट रहा हूँ। अब ये अल्पांश किस अक्ष के समांतर है, ये y अक्ष, x अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो अभिष्ट जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अभिष्ट क्षेत्रफल वो प्राप्त होगा, कोई 2 से गुणा करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सममित आकृति नहीं है। तो अब देखिए x dy क्यों आया, क्योंकि जो मैंने अल्पांश काटा है वो किस अक्ष के अनुदिश अल्पांश काटा, मैंने जो अल्पांश काटा है बच्चों वो किसके अनुदिश है, वो x अक्ष के अनुदिश है, यानी x अक्ष के समांतर है। तो ये x dy हो जाएगा, x dy यानी y के सापेक्ष अब समाकलन होगा, तो लिमिट किसकी लेंगे, y की। तो कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, 0 से लेके 2a तक चल रहे हैं, तो ये लिमिट हो गई 0 से 2a। अब इंटीग्रेशन करने से पूर्व क्वेश्चन पूरा एक चर राशि में होना चाहिए। तो अब यहाँ x आया हुआ है, तो अल्पांश देखो किसको टच कर रहा है, अल्पांश परवलय के समीकरण को टच कर रहा है। तो परवलय के समीकरण से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। तो वो हमारे पास क्या आएगी, y² / 4a। तो ये इसमें पुट करेंगे, तो देखिए इंटीग्रेशन 0 से 2a, और ये हो जाएगा y² / 4a × dy। ठीक है, 4a कॉन्स्टेंट राशि है, बाहर आ गया, 1/4a बाहर लिया, 0 से 2a y² × dy। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1/4a, और इसको क्या लिखेंगे, y³ / 3, y का y के सापेक्ष इंटीग्रेशन, x की पावर n वाले सूत्र से हमने प्रयोग किया, 2a। अब देखिए 1/3 भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × a बार। ठीक है, अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2a का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/12a गुणन करवाया, और ये हमारे पास 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8a³। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 3, और ये a² वर्ग इकाई कितना प्राप्त हुआ, 2/3 a² यानी कि हमारे पास वर्ग इकाई के अंदर इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसका गिरिया भाग क्षेत्रफल जो भी है उसको हम निकालेंगे। तो अब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, x², ये एक असमीका रूप के अंदर क्वेश्चन है। तो हमारे को क्या क्या मिल जाएगा, एक तो परवलय है, इसके अंदर परवलय का समीकरण क्या दे रखा है, इक्वेशन पैराबोला जो है वो है x² = y।
ठीक है, ए समीका में था तो समीका रूप में मैं ले रहा हूँ इसको, और एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा की इक्वेशन क्या है, y = x है। कितनी है, y = x है। ठीक है, तो अब देखिए इनका हम डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनने वाला है। तो ये हमारा x अक्ष, y अक्ष, x डैश, y डैश, x² = y। तो परवलय किस डायरेक्शन में होगा, उत्पन्न होगा, ऊपर की दिशा में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास y = x, ये रेखा कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। तो ये रेखा कौन सी हो गई, y = x रेखा हमारे पास में है। ठीक है, अब देखिए इसका तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन, y = x, और ये परवलय हमारे पास कौन सा मिल रहा है, इस परवलय की वैल्यू है x² = y। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, दोनों से घिरा क्षेत्रफल, तो दोनों से जो लोक आकृति है वो ये है, इसका क्षेत्रफल हमारे को निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दो रेखाओं से यानी दो वक्रों से घिरी हुई आकृति है, तो इसके लिए ये प्रतिच्छेद पॉइंट है दोनों का, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का प्रतिच्छेद पॉइंट है, किस किस का है, परवलय और सरल रेखा का है। तो प्रतिच्छेद पॉइंट में किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू। तो दोनों इक्वेशन को x की टर्म्स में कन्वर्ट करो, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट व सेकेंड से, तो क्या मिलेगा, x² = x, यानी y की जगह x रखा, तो ये हो जाएगा x² - x = 0, और ये हो जाएगा x - 1, और एक तो प्राप्त हो गया x का मान 0, और एक प्राप्त हो जाएगा x का मान 1। तो देखिए बच्चों, x का मान यहाँ 0 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ कितना होगा 1। तो ये पॉइंट हमारे पास में आ गया, ये वाला यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा, ये सीधा 1,0 यहाँ, और ये आपका 0,0। ये y की वैल्यू यहाँ नहीं निकालनी, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो हम लिमिट चाहिए वो x के पदों में चाहिए। तो अब इसका अभिष्ट क्षेत्रफल है वो इस प्रकार से रहेगा, अभिष्ट क्षेत्रफल। तो हम किसको ऐसे लेने वाले हैं कि भैया यहाँ मैंने एक अल्पांश काटा, ये अल्पांश, बड़ा अल्पांश काटा, वो किसको टच कर रहा है हमारे, वो अल्पांश टच कर रहा है सरल रेखा के समीकरण को। तो देखिए किस अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो 0 से y dx, तो ये हो गया। अब देखिए सरल रेखा कहाँ से कहाँ चल रही है, 0 से लेके कहाँ तक चल रही है, ये पॉइंट कौन सा हमारे पास 1 तक चल रही है, यानी ये इतना ही आकृति लोक कर रही है, 0 से 1 आगे तक उसको नहीं लेना। जैसे सरल रेखा आगे जा रही है उसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो आकृति लोक कर रही है वो 1 तक है। ठीक है, 0 से 1 y dx हमारे पास में आ गया। अब आपको क्या करना है, ये पूरा क्षेत्रफल, इसमें तो त्रिभुज का आकार आकृति है वो पूरा आ गया, हमारे को क्या करना है, छायांकित निकालना है। तो ये नीचे वाला पार्टीशन जो भी है इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ये किसका है, परवलय का। परवलय भी 0 से लेके 1 तक आकृति लोक कर रहा है, y dx। तो यहाँ लिखो परवलय के समीकरण से, और यहाँ लिखेंगे सरल रेखा के समीकरण से, अन्यथा y के अंदर कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो अब देखिए लिमिट किस प्रकार से ली, पता चल गया, पॉइंट निकाल दिया। अब पूरा क्षेत्रफल निकाल करके नीचे वाले को हटा दिया तो हमारा छायांकित भाग आ जाएगा। तो 0 से 1 सरल रेखा के समीकरण से y का मान कितना है, x है, तो ये हो गया x dx, माइनस 0 से 1 परवलय के समीकरण से देखो y का मान कितना है, x² है, तो इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2, 1 और 0, माइनस इसका कितना हो जाएगा, x³/3, 0 और 1। तो अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो ये आपका 1/2 बार आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 1 - 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस, यहाँ से 1/3 बार ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 - 0, ये भी सॉल्यूशन यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/2 यहाँ का सॉल्यूशन, माइनस 1/3, तो एलसीएम कितना आया 6। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 - 2 अर्थात 1/6 वर्ग इकाई। कितना क्षेत्रफल प्राप्त हुआ इसका, 1/6 वर्ग इकाई। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। cos x y अक्ष और इस प्रतिबंध के मध्यवर्ती का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन का। तो सॉल्यूशन किस प्रकार से रहने वाला है, देखिए पहला इक्वेशन है y = sin x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और सेकंड है y = cos x, इक्वेशन नंबर सेकंड।
थर्ड इसमें ऑप्शन क्या है, y अक्ष और एक प्रतिबंध दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि इसका डायग्राम है वो किस प्रकार से बनने वाला है, साइन और कोस का ग्राफ कैसे चलता है। ठीक है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, जो हमारे पास कोस एक्स का ग्राफ है वो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक चलता है, और जो साइन एक्स का ग्राफ है वो इसी प्रकार से यहाँ से चलता है, इस मूल बिंदु से शुरू होता है। यानी कि ग्राफ बनाना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ये कोई बताने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। तो अब देखिए ये किसका ग्राफ है, ये है y बराबर cos x, और ये किसका है, y इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल, यानी ये तो हमारा होता है 0, दोनों इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, साइन और कोस का मान किस बिंदु पर समान होता है, π/4 पर समान होता है। आई ना बात समझ में, तो ये हो जाएगा π/4, 0, और ये जो बिंदु होता है वो होता है π/2, 0। ठीक है, अब दोनों के बीच का, यानी इधर वाले 0 से लेके π/2 के बीच में दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला है। ये y अक्ष है, देखो y अक्ष इससे और इससे तीन आकृतियों से लोगों हो रहा है, ये y अक्ष, ये y बराबर cos x और ये y बराबर sin x। इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए यहाँ कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें एक बड़ा अल्पांश काटेंगे, ये रेड कलर का मैंने एक अल्पांश काटा, इसमें ये पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये अल्पांश कहाँ से चल रहा है, इसकी लिमिट कैसे लेंगे वो देखनी है आपको। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, अभिष्ट क्षेत्रफल लिमिट 0 से लेके π/4 तक, क्योंकि यहाँ कॉमन एरिया इतना ही है 0 से π/2 के बीच में। अब किसके लिए लिया है, y कौन सी समीकरण को टच कर रहा है, cos x वाले को, तो यहाँ है इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण सेकंड लिख सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 2 से, क्योंकि y की वैल्यू में आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए समीकरण 2 से। अब देखिए इसमें ये पूरा इंटीग्रेशन का जो एरिया वो प्राप्त हो रहा है, इसमें से नीचे वाले को घटाएंगे, वो भी 0 से π/4 y dx, वो किसको काटेगा, समीकरण 1, यानी कि साइन x वाले ग्राफ को टच करेगा। ठीक है, तो इस पूरे में से इस नीचे वाले को घटा देंगे, ये छोटे वाले ब्लैक वाले अल्पांश वाले को, तो हमारे पास ये छोटा एरिया है वो प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसमें वैल्यू हम पुटअप करेंगे, 0 से π/4 समीकरण 2 से cos x, ये y dx है। ठीक है, cos x इंटू dx माइनस 0 से π/4 समीकरण 1 से साइन एक्स इंटू डी एक्स है। ठीक है, अब कोस एक्स का जो समाकलन है वो इस प्रकार से होने वाला है कि कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और लिमिट 0 से π/4 इंटीग्रेशन होने के बाद माइनस साइन एक्स का होता है वो होता है माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और ये रिजल्ट क्या मिलेगा हमारे को, कोस एक्स और π/4 और 0 लिमिट। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट साइन π/4 माइनस साइन 0 प्लस यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, cos π/4 माइनस cos 0 डिग्री। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन π/4 की वैल्यू वो कितनी होती है, 1/√2 माइनस साइन 0 का मान 0 प्लस cos π/4 की 1/√2 माइनस cos 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1, अर्थात एलसीएम कितना आया इसका, √2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 माइनस √2। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा 2 माइनस √2/√2। तो देखिए ऊपर वाले में से √2 कॉमन लेके काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा √2 - 1 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का मात्रक। तो अब हमारे जो ये क्वेश्चन हुआ है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखिए विद्यार्थियों, इसमें 2-3 क्वेश्चन और है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन के प्रयोग से निकालने वाला क्वेश्चन है, वो भी आपको मिलाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।